हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययनलक्ष्य यूट्यूब चैनल। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये क्यों चर्चा में है? योगी जी इस प्रोजेक्ट को क्यों फोकस करे हुए हैं इस प्रोजेक्ट पर, उसको आगे जान लीजिए इस वीडियो में। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक यह जाने वाला एक्सप्रेस वे कई शहरों से होकर गुजरेगा। हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक अंत तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे की क्या बिग न्यूज़ है उसको आगे जान लीजिए। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसे 6 लेन कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी और प्रदेश के 12 से अधिक जिलों तक इसको कनेक्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अभी सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला घर है। मौजूदा समय में प्रदेश और देश दोनों का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी इसी राज्य के पास है। हालांकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये खिताब उससे छिन जाएगा। खबर यह है, गंगा एक्सप्रेसवे के 2025 के कुंभ मेले से पहले पूरा होने जाने की उम्मीद है। यानी कि 2025 से पहले इस एक्सप्रेसवे को पूरा हो जाने की उम्मीद लगाई जा रही है और कुंभ मेला है 2025 में, उससे पहले ही बना दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का विजन क्या है उसको आगे जान लीजिए। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ से होगी और यह प्रयागराज तक जाकर खत्म हो जाएगा। इस बीच गंगा एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई जहां 240 किलोमीटर है, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से खत्म करने की बात इसलिए भी चल रही है क्योंकि इसके रास्ते तीर्थयात्रियों के लिए कुंभ पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से मेरठ से प्रयागराज तक केवल 8 घंटे में पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकें। ऐसे में संभव है कि मेरठ से प्रयागराज तक सफ़र इससे भी कम समय में पूरा हो जाएगा। यह 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। इसके अलावा बीच बीच में भी टोल प्लाजा होंगे ताकि बीच में कहीं एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाली गाड़ियों से टोल लिया जा सके। ऐसे कुल 12 रैंप टोल प्लाजा बनेंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर के पास एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर या लेन पर उतारा जा सके। पब्लिक यूटिलिटी एरिया भी है यहाँ पर। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसीलिए यह चर्चा में है। गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ मिशन है और ये 4 मिशन उत्तर प्रदेश को विकास की राह में रफ्तार दे देगा। मिशन नंबर 1, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित जिलों से होकर निकलेगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे लोगों के लिए इसकी शुरुआत मेरठ से होगी। मेरठ के बाद ये हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज पर खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 चरणों में किया जा रहा है। दूसरा मिशन क्या है उसको आगे जान लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे, पूरी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के DBFOT मॉडल पर बनाया जा रहा है। DBFOT मॉडल का विस्तृत रूप डेवलप, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट
और ट्रांसफर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास के लिए दुनिया भर में अपनाया गया बहुत प्रभावी मॉडल है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को आपस में जुड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। नंबर 3 मिशन क्या है उसको जान लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य गंगा नदी पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रामीण यूपी के अभी तक एक्सप्रेसवे कनेक्ट ना हुए इलाकों में परिवहन नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा। एक और गंगा एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दूसरी ओर यह एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाएगा और कवर किए गए जिलों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को लाभान्वित करेगा। मिशन 4 क्या है? गंगा के बीच में बनने वाले पिलर का काम जहां जल स्तर बढ़ने के कारण रुका हुआ है, वहीं किनारों पर तेजी से पिलर बनाए जा रहे हैं। टारगेट प्रोजेक्ट इन 2024 गंगा एक्सप्रेसवे आगे कुछ गंगा एक्सप्रेसवे की महत्वता के बारे में जान लीजिए। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। 12 जिले रास्ते में आएंगे, 17 इंटरचेंज होंगे, 7 रोड ओवरब्रिज होंगे, 14 बड़े पुल होंगे, 50 अंडरपास होंगे, 28 फ्लाईओवर होंगे, 140 नदी नहर आदि होंगे। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आपने जान ही लिया कि 2025 से पहले इसको बनाने का पूरा टारगेट रखा गया है, ताकि कुंभ मेले में यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और ये एक पार्ट 1 था गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। पार्ट 2 में किन किन जिलों के किन किन गांवों से होकर गुजरेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे, और पार्ट 2 आप जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके गांव के पास से होकर गुजरे गंगा एक्सप्रेसवे, ताकि आपका गांव उन्नतिशाली हो और डेवलपमेंट हो और आपको एक विकास की गति पर मोड़ दे। साथियों, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्दी पार्ट 2 आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।